हमारे साथ बसपा से उम्मीदवार देवधर से टिकट लिया है विंदाराम जी मेघवाल नागानी ने। वो हमारे से रूबरू है, उनसे हम सवाल करेंगे कि आप टिकट लेके आए हैं और आपका क्या विजन है देवधर के क्षेत्र में विकास के लिए। विंदाराम जी, पहले तो मैं आपके गांव का भी हूँ, आप विधानसभा से हैं, तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई है। मैं सबसे पहले तो मेरे साथी श्री महेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे इंटरव्यू लेने के मेरे घर तक आए, इसलिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बसपा से टिकट लेके आए हो, यहाँ पे बसपा मतलब यूपी में ज्यादा है, राजस्थान में अगली बार 6 विधायक आए थे जो कांग्रेस में चले गए, तो आप पार्टी ने आप पर भरोसा किया, तो क्या आप लोगों का कहना कि बसपा मतलब कांग्रेस के वोट काटेगी और कांग्रेस हारेगी और बीजेपी को फायदा होगा, तो ये क्या सही बात है? ऐसा है सर कि माननीय साहब काशी राम जी ने कहा था कि इस देश के अंदर जो दबे कुचले समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो जाति से उत्पीड़ित है, धार्मिक उत्पीड़न है या गरीब वर्ग है, तो इस देश के अंदर माननीय काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इस देश से भगाने का काम करेगी। क्या आप मतलब आपके ऊपर आरोप लगा कि कांग्रेस को हराने के लिए आपने टिकट लिया और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? ऐसा कदापि नहीं सर। बहुजन समाज पार्टी सन 1998 से राजस्थान की 200 विधानसभा चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी ने 6 विधायक जिताए और 29 सीटों पे सेकंड नंबर रही। 5 साल माननीय अशोक गहलोत जी सरकार चलाई, वो बसपा के बलबूते पे चलाई। यदि बसपा के लोग समर्थन नहीं करते तो अशोक गहलोत सरकार नहीं चला पाते। क्या आप जीत गए तो क्या कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि आगे भी आपके 6 विधायक बसपा से बीजेपी में कांग्रेस में चले गए थे, तो क्या आप भी जीत गए तो क्या कांग्रेस में? ऐसा नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बूथ लेवल से मैंने राजनीति स्टार्ट किया है। बूथ का अध्यक्ष रहा, विधानसभा का अध्यक्ष रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, राजस्थान के कई जिलों का प्रभारी भी रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं जालोर का प्रभारी हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझे रेवदर विधानसभा का जो उम्मीदवार बनाया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं पार्टी के आला नेताओं का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आगे भी जैसे मेरे डांगे आए थे 2 बार लगातार हारे थे, जिससे निर्दलीय आपकी समाज से खड़े हुए थे और मेरे डांगे हार गए थे, कि इस बार वही मुहिम है क्या बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम बसपा से आई? नहीं सर, इस बार रेवदर विधानसभा के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, इन्होंने ये ठाना है कि इस बार कांग्रेस मुक्त और बीजेपी मुक्त रेवदर करना है। माननीय वर्तमान विधायक पिछले 20 वर्षों से यह विधायक है, इन्होंने कोई विकास कार्य पे ध्यान नहीं दिया। न तो चिकित्सा की सुविधा में ध्यान दिया, न शिक्षा की सुविधा में दिया, न हमारे किसानों के लिए कोई काम किया। बिजली से लोग परेशान है, यानी लोग त्रस्त है। तो यहाँ का जो जनता है, 36 कौम की जो प्रजा है, वो प्रजा चाहेगी कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाए। क्या रेवदर 20 साल से पिछड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या विजन दोगे, लोगों को आप भरोसा दोगे कि आप विकास कर पाओगे? भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का संविधान है। भारत के संविधान में सभी समाजों के लिए हक, मान सम्मान की बात कही है, रोजगार की बात कही है। तो वो जैसे ही बहुजन समाज पार्टी यदि रेवदर में सत्ता में आती है और जनता मेरे पे भरोसा करती है, तो मैं जनता के प्रत्येक काम के लिए दिन रात एक कर दूंगा। न तो किसान परेशान रहेंगे, न मजदूर परेशान रहेंगे, न कर्मचारी अधिकारी परेशान रहेंगे। और यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे चिकित्सा की ले लो, शिक्षा की ले लो, बिजली की ले लो, कृषि मंडी की ले लो, बस डिपो का जो लंबे समय से यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसको तुरंत मैं लागू करने का काम करूँ। क्या आप मतलब जीत गए और जो मांगे हैं अगर राजस्थान में सरकार जैसे कांग्रेस की आ गई, तो फिर वही रोना धोना हो जाएगा कि इसकी सरकार हम विकास नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। व्यक्ति लड़ने वाला है या झुकने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हमेशा समाज के लिए हक और मान सम्मान के लिए दिन रात एक करता है और उनको मान सम्मान दिला के रहता है। क्या आपके ऊपर ये कांग्रेस या बीजेपी का प्रेशर नहीं आएगा कि आप टिकट वापस खींच लो या टिकट मत नामांकन मत दाखिल करो?
सही ऐसी बात ही नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इस देश के तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ती है। एमपी में हमारी सरकार बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है, राजस्थान के अंदर तो बीजेपी कांग्रेस के कई मंत्री, कई नेता बहुजन समाज पार्टी का साथ ले लिया। हमारे पड़ोसी जो विधानसभा है साचौर, वह कांग्रेस का प्रदेश कमेटी का सदस्य प्रधान सम्मान्य शमशेर अली जी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप मतलब कल नामांकन करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल सर, कल 10 बजे मैं नामांकन करूंगा उपखंड कार्यालय रेवदर। और आप जनता से क्या कहना चाहिए? मैं तो 36 कौमों से अपील करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, आप अधिक से अधिक संख्या में रेवदर बताने का कष्ट करें और मेरा हौसला बढ़ाए। आप एक गरीब वर्ग से है, आज भी आपके घर से मतलब मजदूरी करते हैं, आप बसपा से टिकट लाना और प्रभारी बनना, आप में जो काबिलियत है वो कितने साल से राजनीति में हैं आप? मैं सन 2008 से राजनीति में आ गया था। सर्वप्रथम मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, वो नेता कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को अवहेलना करता है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता। तो मैंने कांग्रेस पार्टी को 2008 में छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था। इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने आपके समाज को टिकट नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है कि मेघवाल समाज इस बार किस तरफ डाइवर्ट होगी, जिसका फायदा आप उठाने के लिए बसपा से टिकट लिया। ऐसा है सर, बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव लड़ती है। 2018 का भी लड़ा, 13 का भी लड़ा, 8 का भी लड़ा, 98 का भी लड़ा। इस बार जरूर मेघवाल समाज यहाँ का पूरे जोधपुर संभाग के अंदर मेघवाल